पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत के लिए कुछ शर्तें रख दी। पुतिन ने कहा कि जब तक पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं करेंगे तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। मतलब यह कि यूक्रेन जंग और भी भयंकर होगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग के लिए पुतिन ने पश्चिमी देशों और खासतौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि अमेरिका अब तक यूक्रेन को 32 करोड़ 50 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2600 करोड़ रुपए के हथियार दे चुका है, जिनकी वजह से यूक्रेन 15 महीनों से न सिर्फ जंग में टिका हुआ है बल्कि तगड़ा पलटवार भी कर रहा है। खबर है कि इसी से परेशान पुतिन अब जंग खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने जंग रोकने के लिए यूक्रेन से बातचीत की शर्त रख दी। उधर यूक्रेन युद्ध में खुद पुतिन ने रूस की फौज के पास हथियारों और टैंकों की कमी की बात कबूल की। पहली बार उन्होंने ये माना कि जंग लड़ रहे उनके जवानों तक तेजी से हथियार नहीं पहुंच रहे। पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा करता आया है कि रूसी सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है, लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यह मान लिया कि उनके जवानों तक हथियार तेजी से पहुंचाने की जरूरत है। पुतिन ने कहा कि उनके पास सटीक हमला करने वाले ड्रोन, हथियार और आधुनिक टैंकों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए रूस में हथियारों का उत्पादन करीब 2.5 गुना तक बढ़ाया जाएगा। पुतिन ने माना कि जंग के मैदान में उनके सैनिकों तक गोला बारूद तेजी से नहीं पहुंच रहा। दावा है हथियारों की कमी की वजह से रूसी सेना की हमलों की धार कम हो चुकी है। यूक्रेन जंग के बीच ऐसा पहली बार है जब रूस के राष्ट्रपति ने सैनिकों के पास हथियारों की कमी की बात मानी। साथ ही उन्होंने पश्चिम के देशों पर युद्ध को और भड़काने का आरोप भी लगाया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के जवाबी हमलों से नेटो खुश हो गया और नेटो चीफ ने उम्मीद जताई कि रूस और यूक्रेन में अगर बातचीत हुई तो इसका फायदा यूक्रेन को होगा। उनका मानना है कि इन हमलों की वजह से यूक्रेन रूस पर दबाव बना पाएगा, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाकों पर ऐसा पलटवार किया कि रूस के सैनिकों को अपने पैर पीछे खींचने पड़ गए। इतना ही नहीं, पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की की सेना ने बखमुत में रूस की सेना पर जोरदार हमले किए, जिससे रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ गया। ऐसे में नेटो चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग ने दावा किया कि अगर पुतिन और जेलेंस्की में बातचीत होगी तो इसमें जेलेंस्की ज्यादा मजबूत स्थिति में होंगे और वो पुतिन पर दबाव बना पाएंगे। इसके साथ ही नेटो चीफ ने दावा किया कि जेलेंस्की रूस के कब्जे से जापोरिजिया, लुहांस्क, डोनेस्क और खैरसोन को भी फिर से आजाद करवाते हुए उनको अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। उधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसकी सेना और फिलिस्तीन के हथियारबंद लोगों में ऐसी जंग छिड़ गई कि बीच सड़क पर 2 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जमीन का पुराना विवाद है और वेस्ट बैंक का इलाका भी विवादित है। इस वजह से वहां माहौल हमेशा गर्म रहता है। इस बार मामला तब शुरू हुआ जब इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन के 19 साल के एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया, जिस पर फिलिस्तीन के लोग इजराइल की सेना से भिड़ने के लिए बंदूकें लेकर सड़क पर उतर आए। इसके बाद दोनों तरफ से इतनी जबरदस्त फायरिंग हुई कि 2 घंटों तक रुकी ही नहीं। इजराइल ने दावा किया कि मरने वाला लड़का आतंकवादी था, इसलिए उसने उसकी तलाश में वेस्ट बैंक के एक शरणार्थी कैंप में छापा मारा और फिलिस्तीन के लड़के को ढेर कर दिया। 1967 की जंग जीतने के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वहां बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी रहते हैं और वो अपने लिए जिस अलग देश की मांग करते हैं उसमें वेस्ट बैंक भी आता है। यही वजह है कि वेस्ट बैंक में आए दिन इजराइल की सेना और फिलिस्तीनी भिड़ते रहते हैं।